एवरीवन, दिस इज़ प्रेम एंड यू आर वाचिंग दिस प्रेम यूट्यूब चैनल। और आज हम इंडियन आर्मी एसएससी टेक 66 का फॉर्म फिल करने वाले हैं फॉर ऑफिसर एंट्री ऑब्वियसली। तो आप सभी को मैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर सबसे पहले ले जा रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पर आप ज्वाइन इंडियन आर्मी लिख सकते हैं और आप इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे। अब मुझे कैप्चा फिल करना होगा थोड़ी देर के लिए, माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो देखते हैं एंटरिंग टू द वेबसाइट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन लिखा हुआ है। आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं कि नहीं। आपकी ब्रांच, अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल होंगे। बस आप अपनी ब्रांच मैच कर लीजिएगा। ब्रांच का नेम कैसा है उसकी भी मैं डिटेल्स अभी आपको शो कर रहा हूँ। तो जैसे ऊपर आपको पॉपअप हो रहा है ये सारी चीज़ें, यहाँ पे नोटिफिकेशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन 66, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम अभी ओपन कर रखे हैं, ठीक है। तो जितनी भी मेन डिटेल्स हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एप्लीकेशंस जो है ये ऊपर ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो अनमैरिड मेल होना चाहिए। ये अनमैरिड मेल जो है ये कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है। कोस्ट गार्ड एंट्री में आप अगर मैरिड भी हैं तो भी चल जाएगा। तो जो भी मैरिड कैंडिडेट्स हैं वो कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड, जो कि IS 27 लास्ट डेट है 27। तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नेशनैलिटी आप ये तो जानते ही होंगे, नेशनैलिटी आप देख लीजिएगा। एज लिमिट देखते हैं तो 20 to 27 ईयर ओल्ड और अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मैच कर लीजिएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2006, बोथ डेट इंक्लूसिव, ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। तो आप अगर इन डेट्स के बीच में आते हो तो आप ज़रूर फॉर्म फिल करो, और आपकी अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भी। फिर बाकी हम देखते हैं कि आगे क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो ये स्पेशल नोट दिया हुआ है कि मिसमैच ऑफ स्ट्रीम, मिसमैच ऑफ स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्ट्रीम मेंशन है आपकी डिग्री में, वहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप जो फॉर्म में फिल कर रहे हैं और यहाँ पे आप कुछ और दे रहे हैं, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, तो वहाँ पे आप कोई और डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं। तो मिसमैच अगर होगा तो वो सीधा वापस कर देंगे, कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेचर का। तो आप ये सब मत कीजिएगा। वेरिएशन इन नेम, अगर आपके नेम में वेरिएशन है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। जैसे मेरे नेम में वेरिएशन था, मतलब मेरे 10th की मार्कशीट में मेरा नेम के बीच में जो स्पेस था वो था, एंड इन आधार कार्ड वो स्पेस नहीं था। तो मैंने इनिशियली तो एफिडेविट बनवाया था, उसके बाद मैंने अपना आधार कार्ड करेक्शन करवा लिया था। तो आप ये गलती मत करना, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। देन ये देख लीजिए आप प्रोविज़नल डिग्री, ये जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी प्रोविज़नल डिग्री, मार्कशीट और ये डिग्री जो है वो सब कैरी करके लेकर जाएंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन है मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, ये बात के लिए है। जब आप SSB क्वालिफाई करके रिकमेंड हो जाएंगे तो आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। अभी देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन सी ब्रांच और कौन कौन से स्ट्रीम एलिजिबल है उसके लिए देखते हैं। तो मूव करते हैं, ये है सारी डिटेल्स। तो एनी वेरिएशन बिटवीन द नोमेनक्लेचर ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम आर गिवन ऑन द, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको डिटेल एनालिसिस दी हुई है कि कौन कौन सी स्ट्रीम, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, और अगर सिविल में है तो सिविल में क्या मेंशन होना चाहिए आपकी डिग्री में, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर ये सब आपकी डिग्री पर मेंशन है तो भी आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो। वहाँ पे डिग्री एंड इक्विवेलेंट जो लिखता है वो इक्विवेलेंट्स इसीलिए लिखता है कि ये सारी ब्रांच एलिजिबल है। देन अभी मेरी जैसे इलेक्ट्रिकल है, मतलब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल सेक्शन में अप्लाई करूँगा, मेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है।
तो यहाँ पे मेरा मेंशन है तो मैं फिल कर सकता हूँ, और आपको बगल में ही उसकी वैकेंसी दिख जाएगी, कितनी वैकेंसी है सीट्स। ये आप नोट कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए, बिकॉज अगर आप एसएसबी के लिए जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी है और किस सब्जेक्ट के लिए या किस डिग्री पर आपने अप्लाई किया हुआ है, कितनी उसकी सीट्स थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, वैसे पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे तो, पर ये पूछते हैं ज़रूर। तो जैसे अभी देख सकते हो आप कि सिविल की 75 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की 60 सीट्स हैं, और इलेक्ट्रिकल की आई गेस 33 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेसिफिक अलग ब्रांच होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, ECE जिसको बोलते हैं बीटेक में, और 64 सीट है उसकी। तो इस बार सबसे कम इलेक्ट्रिकल की है। ओके, नहीं ये भी आ गया मिसलेनियस की, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अपनी ब्रांच के हिसाब से देख सकते हैं, 101 वैकेंसी है मैकेनिकल। और फिर मिसलेनियस में ये सारी ब्रांच जो भी यहाँ पे मेंशन है आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और टोटल 350 सीट्स हैं, ये देख लीजिए 350। उसके बाद हम मूव करते हैं फॉरवर्ड। तो बाकी डिटेल्स कंडक्ट ऑफ एसएसबी से रिलेटेड है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी के लिए हम फॉर्म फिलिंग पर ध्यान देते हैं। और लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी एसएससी टेक 65 की, वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, अगर दिख गया तो ठीक है। सिविल की 60 गई थी, कंप्यूटर साइंस 72 हाईएस्ट, जहाँ तक कंप्यूटर साइंस ही जाता है इसमें, और इलेक्ट्रिकल की 60, इलेक्ट्रॉनिक्स की 60, मैकेनिकल की 60, और ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम बाकी सबकी 60 जाती है। तो 60 इज़ बेयर मिनिमम, तो इतना तो सब बना ही लेते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। चेक एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो आप यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम फॉर्म फिलिंग को देखेंगे। वेबसाइट शायद चल नहीं रही है, तो फॉर्म फिल होगा कि नहीं होगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, बट लेट्स होप